हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक हो। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम टू इन माय न्यू व्लॉग। और फ्रेंड्स, आज हम आए हैं इंडियन एम्बेसी में, यहाँ हनोई में। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। तो ये थी मेन गेट एंट्री यहाँ से, लेकिन पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना होता है एम्बेसी में। तो अनिकेत जी यहीं रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं पासपोर्ट दे करके। फिर हम सबसे पहले आ गए थे अंदर हॉल में। यहाँ कैट वॉक चल रही थी। तो जो लेडीज़ थी जिन्होंने अपने नाम लिखवा रखे थे, वो सभी लेडीज़ अपने पहनावे से और कल्चर से अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये लेडीज़ सारी, हमें तो नहीं पता था पहले भी ऐसे ये सिस्टम है, क्या नाम वगैरह लिखवाना पड़ता है, क्या उसी ड्रेस में जाना होता है। तो हम तो सडनली, हमारा प्रोग्राम सुबह मॉर्निंग में ही बना था। किसी मेंबर ने बताया था अनिकेत को भी आज इंडियन प्रोग्राम है एम्बेसी में। तो अनिकेत जी के पास काफ़ी लंबा टाइम था आफ्टरनून में, क्यों इवनिंग में क्लास लेट थी अनिकेत जी की, तो हम चले गए थे। थोड़े से टाइम ही गए थे, वैसे ज़्यादा तो नहीं रुक पाए, पूरा नहीं देख पाए थे, क्यों शाम को 5 बजे तक था प्रोग्राम। तो ये लेडीज़ सभी रिप्रेजेंट कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं अपने कल्चर को। और ये लेडीज़ हैं वो सारी की सारी, ऑलमोस्ट इनके हस्बैंड है वो यहाँ बिजनेसमैन हैं। इतनी लेडीज़ में से सिर्फ हम तो एक को ही जानते थे, दीदी को, जो आएंगे ग्रीन शर्ट में, झारखंड से हैं ये हिना। क्योंकि इनके हस्बैंड हैं ये वो योगा टीचर हैं, तो उनको जानते हैं सिर्फ ये हिना आर्टिस्ट हैं यहाँ। और बाकी लेडीज़ को हमारे साथ कांटेक्ट नहीं है। इनका सभी का यहाँ इंडियन बिजनेस है। और इन्होंने अपनी बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए यहाँ सभी ने स्टॉल लगा रखी थी। तो आगे मैं दिखाऊंगी आपको, उनकी स्टॉल पे विजिट करवाऊंगी। ये दीदी थी राजस्थान से। इन्होंने होममेड आर्टिकल बना रखे थे, ज्वेलरी वगैरह, दिए ये वगैरह। तो आपको देखने को आगे मिलेंगे व्लॉग में। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, स्किप मत करना। और कमेंट करके बताना भी आपको कैसा लगा। इन दीदी की भी स्टॉल थी। जितने भी लेडीज़ हैं उन सभी की यहाँ स्टॉल लगी हुई थी। और भीड़ काफ़ी थी यहाँ। बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज एम्बेसी में। हम इतना नहीं आ पाते, क्यों संडे को कम होता है प्रोग्राम यहाँ। जब भी होता है प्रोग्राम तो संडे को तो हम फ्री होते हैं अगर प्रोग्राम हो तो, लेकिन संडे को नहीं। आज सैटरडे का डे था, तो आज तो बीच में दोपहर को टाइम था अनिकेत जी को, तो हम चले गए। कई बार ऐसे होता है पता भी नहीं लगता, और कई बार ऐसे होता है भी अगर पता चल जाए तो टाइम नहीं होता, तो अपना काम भी देखना पड़ता है। तो देखो कितना अच्छा लगता है जब बाहर कंट्री में आकर के भी अपनी कंट्री की जब पहचान बनाते हैं, यहाँ लोग आके अपना प्रमोट करते हैं कल्चर को। और वैसे भी वियतनाम और इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन है दोनों कंट्रियों का, तो उस वजह से यहाँ के लोग इंडियन का बहुत चाव करते हैं। डांस सॉन्ग काफ़ी थे प्रोग्राम तो, बट हम पूरा नहीं देख पाए। हमने तो सिर्फ 1-2 प्रोग्राम ही देखे थे। फिर क्यों जाना था अनिकेत जी को इवनिंग क्लास के लिए, तो हम आ गए थे जल्दी ही। लेकिन हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये
love my India. फिर ये वियतनामी लेडीज़ थी, इन्होंने गाया था एक सॉन्ग इंडिया और वियतनाम के रिलेशन से रिलेटेड। ये गा तो अपनी लैंग्वेज में रहे थे बट इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रखा था सॉन्ग, तो थोड़ा समझ में आ रहा था। भी अच्छे रिलेशन से लेकर के सॉन्ग था इनका रिलेटेड। और जो बीच में बैठे हैं रेड ट्राउजर और ब्लैक शर्ट वाले, ये थे यानी KG के मेंबर। तो हम यहाँ तो हाई हेलो नहीं कर पाए इनसे, बट आगे आपको मिलाऊंगी मैं इनसे भी ये कैसे मिले हमें। और यहाँ के लोग बहुत ही एक्टिव एनर्जेटिक हैं, बहुत ही चंचल। और ये जो मेंबर हैं ये 65 ईयर ओल्ड हैं, बट लगता नहीं इनकी एक्टिविटी बॉडी को देख करके भी इतनी है। देखो कैसे बच्चों की तरह हरकतें, हम खूब हंसे थे। यानी कि फिर हम मिले तो हमने बताया भी था इनको भी हम हंसे थे। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा चाव करते हैं, बहुत अच्छे हैं। ये वीडियो बना रही थी तो बीच में चेयर से नीचे आके बैठ गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था जब अपने कंट्री का कुछ बाहर भी ऐसा प्रोग्राम होता है तो बहुत अच्छा लगता है, मन काफ़ी खुश होता है। तो प्लीज़ आप भी इंजॉय करो। और देखो भी आजकल वो बात नहीं है भी बाहर आकर के भी अपनापन फील होता है, क्यों हर कंट्री में आज बहुत ज़्यादा लोग हैं बाहर। फिर हम आ गए थे बाहर की साइड। बाहर देखो कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा था फ्लावर बुक्के वगैरह से। ये देखो वॉल के ऊपर लगा रखी थी प्यारी प्यारी साड़ियाँ, बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन थे। आप देख सकते हो भी कितनी भीड़ थी यहाँ। ये अब आ गई सारी स्टॉल्स। जिनका जो भी बिजनेस है जिस तरह का, वो सभी प्रमोट कर रहे थे अपने बिजनेस को। ये दीदी थे वो राजस्थान वाले, इन्होंने सीनरी वगैरह इस तरह के आर्टिकल बना रखे थे। ये दीदी थे, इन्होंने भी ये होममेड ज्वेलरी, दीपक पेंटिंग करके इस तरह के आर्टिकल थे। जैसे ये फेस्टिवल पे ये दीदी थे, इनके डिश की थी मतलब स्टॉल, अलग अलग डिशेस की जो इनकी महाराष्ट्र में फेमस है। ये थी कश्मीर के जो दीदी थे उनकी स्टॉल थी, इनकी भी खाने पीने की यही थी स्टॉल डिशेस की। अब इस साइड सारी खाने का ही है, सारा जितनी भी स्टॉल है वो सभी खाने की ही है। यहाँ हनोई में जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट हैं वो सभी आए हुए थे यहाँ अपनी अपनी डिशेस को प्रमोट करने। अलाउड तो सिर्फ एक रेस्टोरेंट को एक ही डिश अलाउड थी। तो ये देखो वियतनामी लोग टेस्ट करके देख रहे हैं भी इनको इंडियन डिशेज ये कोई सी पसंद करते हैं जो स्पाइसी ना हो। ये स्पाइसी नहीं खाते बिल्कुल भी, तो मुझे इतना रिव्यू नहीं पता चला अभी किसको क्या अच्छा लगा, तो ज़्यादा हम रुके भी नहीं थे। फिर हम आ गए थे दूसरी साइड। इस साइड भी आपको दिखाते हैं भी कैसे आर्टिकल की स्टॉल थी। तो प्लीज़ अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये देखो ये भी डेकोरेशन के सामान थे, डोल वगैरह, कठपुतली टाइप इस तरह से बनाई। ये थे वियतनामी, उन्होंने भी स्टॉल लगा रखी थी। ये थी साड़ी की वगैरह की, ये भैया भी हम जानते हैं इनकी थी जैसे होममेड आयुर्वेदिक ऑयल वगैरह की इनकी शॉप थी उनकी। ये भी वियतनाम में, पता नहीं शायद इन्होंने इंडियन के साथ शादी कर रखी थी तभी इनको नॉलेज था, अदरवाइज तो इनको नहीं इतना नॉलेज। उनके पास थे मसाले वगैरह
और ये थी साल स्टॉल, कुर्तियाँ रेडीमेड, उनकी स्टॉल थी। फिर हम यहाँ मिले थे ये मेमोरी ये रही, तो हमने हेलो बोला इनको, तो ये हमसे मिले। तो देखना आप कैसे मिले। ये इतना चाव करते हैं जैसे देखो पता नहीं क्या ही मिल गया है। फिर ये मेरे से मिले, फिर हाय हेलो पूछा इनको, बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने इनसे बातें की, थोड़ी वियतनामी तो नहीं आती लेकिन ये इंग्लिश बोल लेते हैं, इनको इंग्लिश आती है। फिर इधर थी स्टॉल वहाँ ज्योति भाभी की, जो हिन्ना आर्टिस्ट हैं। तो ये देखो वियतनामी लेडीज़ बैठी थी मेहंदी लगवाने के लिए, ये लगवा रहे थे मेहंदी। फिर ये थी छोटी छोटी सीनरी, फ़ोटो फ्रेम इनकी। ये फिर इंडियन जैसे नमकीन वगैरह, चाउमीन, इनकी स्टॉल थी, जैसे कोलगेट वगैरह, इलायची लौंग इनकी। ये भी चाय पत्ती वगैरह, इंडियन टी, इनकी थी स्टॉल। और ये थी ज्वेलरी की, इनके पास थी ज्वेलरी। फिर हमने कुछ लिप पिक्स, ये देखो पिक मेंबर के साथ अनिकेत जी और मैंने। ये था बाहर गेट पे बना हुआ था महात्मा गांधी जी का स्टेचू। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, और आपसे लेते हैं विदा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।